हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी हाँ, ये थर्ड पार्ट है और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो अभी लाइव कैम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी एकदम डेड है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने वीडियो मेरी पिछली वाली दो नहीं देख रखी है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उन दो वीडियो में क्या बनाया था। सो ये रन अवे एक्स एवेंजर का चैलेंज मैंने बनाया था। सो अभी हम थर्ड पार्ट में हम अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का बनाएंगे। ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से मुझे अभी ये पार्ट जो मेरे ब्लैक पैंथर का है वो मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक लूँगा और इसे एडिट में जाके स्प्लिट लेयर कर दूँगा और इसे मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सो अब इसके बाद लाते हैं अपनी दूसरी वीडियो। वो वीडियो मेरी इस वीडियो में है ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ और वही स्प्लिट लेयर करके पहले इस वीडियो को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो में देखता हूँ कि मेरा ब्लैक पैंथर वाला पोज मैंने कहाँ पे दे रखा है, ये वीडियो में। सो ये मेरे को मिल गया और इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे आगे जो वीडियो है वो ब्लैक पैंथर वाला पोज है इसमें, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी वीडियो जितनी प्ले करनी है वो इसी के अंदर करनी है, जैसा कि मैंने बताया था सेकंड पार्ट वाली वीडियो में। इससे जो ये ब्लू टिक है दो साइड में, ये मेरा वर्क एरिया होगा, इसी के अंदर मेरी वीडियो चलेगी। तो मैं दिखाता हूँ मेरा पोज ये। तो मैं जो पोज सिलेक्ट करूँगा वो ये होगा, यहाँ तक। ठीक है, इस पोज को मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहीं से मैं एडिट में जाके फिर से स्प्लिट लेयर कर दूँगा और आगे वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूँगा और इस लेयर को मैं थोड़ा सा एक आगे बढ़ाऊँगा और एक फ्रेम आगे, और अब इसे भी मैं स्प्लिट लेयर कर दूँगा। ठीक है, तो इस फ्रेम में मैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाला इफ़ेक्ट दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे टाइम में जाके फ्रीज़ फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रीज़ फ्रेम हो गया, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से। फ्रीज़ फ्रेम में करने के बाद अब मैं इसे फुल रेजोल्यूशन देता हूँ यहाँ पे आके, और इसके बाद यही मेरा करंट फ्रेम है। तो अब मैं अगर कंपोजिशन में जाके से फ्रेम एज फ़ोटोशॉप लेयर करूँगा तो इसी फ्रेम का फ़ोटोशॉप पीएसडी फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ फ़ोटोशॉप लेयर में और मैं इसे सेव कर देता हूँ एक जगह, और मैं इसे वहीं जहाँ मैंने सारे अपने पीएसडी फाइल सेव किए थे वहीं सेव करता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज, और ओके सेव कर दो इसे। ठीक है, अब बाद में जब हमारी पिक बन जाएगी तो मैं इस फ्रेम से उसे रिप्लेस कर दूंगा। तो चलते हैं, ये क्या आ गया। सो ये रहा मेरा फ्रेम डॉक्टर स्ट्रेंज, और इसे मैं ले आता हूँ फोटोशॉप में। चलो आ जाओ। सो ये लेयर मेरी आ गई है फ़ोटोशॉप में। अब पहले तो मैं ये गाइड्स हटा देता हूँ। सो अब वही सेम प्रोसेस, पहले मैं इसे पेन टूल की हेल्प से कट करता हूँ पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बना दिया है। अब मैं राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करता हूँ और इसको फेदर मैं 0 का ही दे दूँगा, और यहाँ पे मैं इसका मास्क बनाता हूँ। ये मैंने मास्क बना तो दिया बट कुछ अननेसेसरी पार्ट रह गए, इन्हें भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने इन्हें मिटा दिया है। सो गाइज़, मैंने ये मिटा दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी पीएसडी फाइल लेके आते हैं और ये है यहाँ पे। सो गाइज़, ये हमारी पीएसडी खुल गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ साथ सबसे डाउन वाली लेयर को, सबसे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, और अब कंट्रोल के साथ हम इसे ड्रैग करेंगे दूसरे अपने ओरिजिनल लेयर में।
ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी इसे हम ऐसे टेम्परेरी एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मैंने एक लेयर का नेम दे रखा है वो है माई लेयर, और माई लेयर के अंदर इतने सारे एडजस्टमेंट और लेयर सारे क्लिप मार्क्स है ऑलरेडी। तो जो सबसे टॉप लेयर है लेयर थ्री नेम से हम अपनी ओरिजिनल इमेज जो कि सबसे नीचे होगी हमारी, मतलब या आपकी जहाँ भी आ गई हो, मेरी तो सबसे नीचे आ रखी है, इसको हम सबसे ऊपर लाएंगे लेयर थ्री के ऊपर। ठीक है, लेयर थ्री के ऊपर इसको क्लिप मास्क नहीं करना है, बल्कि लेयर थ्री के ऊपर सिर्फ लाना है। ठीक है, तो ये लेयर हमारी आ गई है। अब क्योंकि हम वीडियो बना रहे तो हम इसे ऐसे पोजीशन तो और थोड़ा साइज़ बड़ा करके तो नहीं एडजस्ट कर सकते ऐसे। अगर हम फ़ोटो बना रहे होते तब हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है, बट अभी वीडियो बना रहे तो इसको वापस रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे वाली लेयर को फिर से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, जिससे सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएगी। और जो हमारी ओरिजिनल लेयर है जिसे हमें एडिट करना है उसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मेरी सारी लेयर सिलेक्ट है सिवाय मेरे इसके, ठीक है, इस मेन लेयर के। तो अब क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ मैं इसकी पोजीशन एडजस्ट करूँगा। तो ये तो वैसे बड़ा हो रहा है, हमें इसका साइज़ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ये वैसे पूरा इतने एरिया में घिरा हुआ है तो हमें ज़ूम आउट करके इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जो इसके साइज़ का आ जाए या फिर थोड़ा मिलता जुलता हो जाए। ठीक है, काम चलाओ। तो ये इतनी ठीक है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो माई लेयर के नेम से जो लेयर थी उसे मैं हाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैस्ड अप हो गई हैं। तो अब हमें एक एक लेयर को सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगी है कि नहीं लगी है, और उसे सही जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं लेयर 14 पे। लेयर 14 हमारा ये ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस तो ठीक जगह लगी है, एकदम एकदम शोल्डर के यहाँ पे। यह कुछ बैक लाइट टाइप का दे रही है, रिम लाइट। और लेयर 13 भी ठीक है। और जो ये लेयर 12 है, ये 12 को हम डिलीट कर देंगे, लेयर 12 को। लेयर 7 को, जो ये यहाँ पे ये केप का शेप बन रखा है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो हमें इसे मिटाना है। ओपेसिटी फुल करूँगा 100 और इसे यहाँ से मैं मिटा दूँगा। इसके बाद लेयर 6 को भी डिलीट करना है, क्योंकि ये उंगली का पार्ट है और ये जो मेरी पुरानी वाली इमेज थी उस उंगली का पार्ट है। हमें अभी यहाँ पे जो मेरी नई उंगली है उसका पार्ट बनाना है, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। और ऐसे ही सेम लेयर 5 को भी डिलीट करता हूँ। और गाइस, इसके बाद एक लेयर है जिसका नेम है पावर, उस लेयर में सिलेक्ट करेंगे और उसे हम थोड़ा मूव करेंगे कंट्रोल के साथ। तो हम इसे हाथ में, जो मेन ये रिंग है, ये रिंग वो मेरे इन दो उंगलियों में या हाथ में यहाँ पे डालना है। ठीक है, आप अपने उसमें डाल सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं या आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं, नीचे ऊपर जहाँ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको। और गाइस, हमें यहाँ पे लेयर 4 को भी डिलीट कर देना है, क्योंकि ये कुछ पेंट रह गया है उस पार्ट का, उस इमेज का जो मैंने पहले एडिट की थी। और गाइस, यहाँ पे एक लेयर नेम है जिसका नाम है मैजिक 2, तो वो ये लेयर है, ये लेयर। इसे आप इसका रिसाइज़ अगर आपको बड़ा करना है या छोटा करना है, इधर उधर जहाँ भी पोजीशन करनी है आप इसे कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा इतना बड़ा रख रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। गाइस, यहाँ पे एक लेयर है जिसका नेम है ग्राउंड लाइट, वो ये ग्राउंड लाइट है। ठीक है, तो इसे भी हम रिसाइज़ करेंगे और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इतना और यहाँ से
इतना बड़ा कर देता हूँ। अगर आपकी इमेज में जहाँ तक जाता है, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड यहीं तक ही आ रहा है तो आप यहीं तक ही करिए, या अगर नहीं आ ही नहीं रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही स्टेप्स करने, वो तो अपनी अपनी इमेज के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। और अगर आपको ये जो माई लेयर है अगर ये दिक्कत कर रहा है, बार बार खुल जा रहा है, तो इसे आप डिलीट ही कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके साथ जितने भी ये क्लिप मार्क्स हुए लेयर है इसमें, वो भी डिलीट कर दीजिए उनको सिलेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद जो ये कर्व 4 है, ये एडजस्टमेंट को हम Ctrl+T करके सिलेक्ट करेंगे, तो ये इतने ही पार्ट में हमें इसे पूरा यहाँ तक ले आना होगा ताकि ये पूरा एरिया कवर कर दे नीचे का। इसके बाद गाइस जो एक लेयर नेम है जिसका सरफेस 1, उसको भी हम कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे और इसको यहाँ से चिपका देंगे। मतलब ये पहले ऐसे था, अब इसको हम यहाँ से ऐसे चिपका देंगे, इसकी सरफेस यहाँ पे ग्राउंड में टच हो जाएगी। इसके बाद गाइस जो मेरी फायर सर्कल नेम से लेयर है, सिर्फ फायर सर्कल, उसे मैं Ctrl+T करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर रखूँगा। मैजिक PNG नेम से लेयर है, इसे भी मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। और गैस इसके बाद जो बैकग्राउंड नेम से लेयर है मेरा, जो सबसे सेकंड लास्ट लेयर है, इसे भी मैं Ctrl+T करूँगा। और क्योंकि ये यहीं तक था तो इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा जिससे ये गैप फिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये गैप फिल हो गया और ये लेयर तो ये रही। और ये कर्व की लेयर मैंने ऑफ कर दी थी इसलिए इतना डार्क लग रहा है, वापस ऑन कर देता हूँ मैं। और गाइज जो ये थोड़ी सी ये बहुत गंदा दिख रहा है जो यहाँ पे, ये एक्चुअली लेयर 11 है, तो ये डिलीट कर दीजिए, हम अभी दोबारा बना लेंगे। और जो मेरी ग्राउंड लाइट थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो थोड़ी, इसको मैं Ctrl+T दबाता हूँ तो वो यहीं तक हो गई थी, उसे मैं ट्रांसफॉर्म पूरा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफॉर्म पूरा कर दिया इसको। और ये सरफेस 1 का मुझे थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ दिख रहा है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस जो ये है, ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है जो सर्कल की, जिसका नेम है फायर सर्कल कॉपी 5, ये है ये। तो ये यहाँ भी फैल रखी है और यहाँ भी फैल रखी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये बाहर फैले, बल्कि मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी सरफेस में फैले, क्योंकि ये यहाँ से नीचे कोई सरफेस नहीं है, ये ऐसा मैं बना रखा है मैंने पिक में, तो मैं इसे, ठीक है। और गाइस जो ये शेडो है वो भी पुरानी पिक का बन रखा है, तो कोई मतलब नहीं है इसको यहाँ पे रखने का, तो मैं शेडो 1 भी उड़ा दूँगा और शेडो 2 भी उड़ा दूँगा। ऑल्सो जो ये सर्कल बनी थी, ये थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुई है, मतलब वही सेम प्रॉब्लम कि मैंने इसे रिसाइज करके ये ऐसा हुआ है। तो हम यहाँ स्मच टूल में जाके इसे थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे जिससे ये सही हो जाएगा। अब लेके आते हैं अपनी केप, और जो केप है वो सबसे टॉप लेयर में थी अभी तक, इसे हाइड कर रखा था, मैं अनहाइड कर देता हूँ इसे। सो ये आ गई केप। अब इसको अपनी लेयर के पीछे लेके आऊँगा मैं, जो कि इसको नीचे करूँगा और इसके नीचे लेके आऊँगा, और इस केप को थोड़ा सा मैं रिसाइज़ कर देता हूँ, रिसाइज़ में थोड़ा बड़ा कर दूँगा इसे, और सेट करता हूँ मैं अपनी पिक के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने कुछ अपना केप ऐसे सेट कर दिया, और यहाँ से थोड़े वाइट्स निकल ले, तो मतलब इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे ये वाइट्स हट जाए इसके। सो अब मैं केप को अपने लेयर के ऊपर ले आऊँगा, जो कि ये ऐसे बन गई। अब मैं अपनी केप का मास्क बनाऊँगा, और केप की ओपेसिटी मैं पहले कम कर दूँगा, इतनी कम कर दूँगा
और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे इसके मास्क में मैं कंट्रोल के साथ इसके मास्क में क्लिक करूँगा तो इसका सिलेक्शन बन जाएगा मेरी अपनी लेयर का। अब मैं अपने केप में जाऊँगा, अपने केप के मास्क में। तो अब जब भी मैं जो भी मैं मिटाऊँगा वो मेरे ही मास्क का एरिया मिटेगा, ठीक है। तो अब मुझे अपना फ्रंट वाला पार्ट ही जितना भी पार्ट है ये विजिबल रखना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से मास्क मिटा दूँगा। बट मुझे केप जहाँ पे चाहिए वो ये वाला पार्ट है, तो मैं इस पार्ट को और यहाँ वाले पार्ट को नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैं फिट हो गया इसके अंदर, ये थोड़ा छूट गया, इसे मैं मिटा देता हूँ फिर से। ओह सॉरी, ये वाइट कलर ले लिया था, अब ब्लैक कलर ले लिया। और अब मैं इसी केप के ऊपर एक लेयर बनाऊंगा और उसे इस केप के अंदर क्लिप मास्क कर दूंगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट से। और अब ब्रश टूल में ब्लैक लूँगा या इसका सबसे डार्केस्ट पार्ट से भी थोड़ा सा डार्केस्ट, इतना ठीक है। और हार्डनेस बिल्कुल कम कर दूंगा, साइज़ इतना रखूँगा लगभग, शायद तो इतना ठीक है। और ओपेसिटी मैं कम रखूँगा 50 के अराउंड। और अब मैं यहाँ पे शैडो बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे शैडो, यहाँ फेस के बगल में शैडो। और मुझे शैडो और कहाँ चाहिए, और मुझे शैडो केप के अंदर कह रहा हूँ, सिर्फ केप के अंदर, हाँ यहाँ चाहिए, क्योंकि ये पीछे वाले एरिया में जो लाइट है वो बहुत कम होगी, पीछे वाले एरिया तक लाइट बहुत कम पहुँचेगी। ठीक है, और अब आती है मेरी बारी। ये मैं अपनी लेयर के ऊपर एक और लेयर बना रहा हूँ और इसे क्लिप मास्क कर देता हूँ इसके अंदर। और वही ब्रश, वही कलर, वही ओपेसिटी लेके अब मैं यहाँ पे मारूंगा। सॉरी, थोड़ी साइज़ कम कर देता हूँ इसका। जो ये इसमें कलर नहीं हो पा रहा, ये एक्चुअली पार्ट छूट रखा है इसका। मैं इसे केप को वापस विजिबल कर देता हूँ एक्स, ये यहाँ पे विजिबल, ताकि ये पार्ट जो गैप है वो फिल हो जाए। टू द शेडो पार्ट, इस लेयर में हम शेडो कर रहे थे, तो अब मैं शेडो यहाँ पे भी रखूँगा, ओपेसिटी कम कर देता हूँ और शेडो यहाँ। एक्चुअली मैं इस पूरे हाथ को ही थोड़ा सा डार्क ही रखता हूँ, क्यों, इसे डार्क ही सही लग रहा है। थोड़ा सा मिटा भी देता हूँ जहाँ पे नहीं चाहिए। स्टिल यहाँ पे वही प्रॉब्लम, ये एरिया कुछ छूट गया। अगर आपका छूट जाए तो आप फिर से केप के मास्क में जाके इस गैप को फिल कर लेना। ठीक है, तो ये वाले हाथ को मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही छुपा दिया है, पूरा ही ब्लैक कर दिया है।
सही लग रहा है वैसे ये। अब अगर आपके यहाँ से केप के जो ये सर के फेस के बगल में अगर ये पार्ट छूट रहा है, जैसे छोटा सा गैप छूट रहा है, तो मेन यहाँ लेयर में केप वाली लेयर में क्लिक करके स्मच टूल से हम इसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे फैला देंगे, इसे कवर अप कर देंगे इससे। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ तक बन गया है। अब आते हैं अपनी लेयर में फिर से। अब यहाँ पे हम अपनी लेयर में काम करेंगे और एक लेयर ऐड कर दूंगा मैं इसी अपनी लेयर के अंदर ही लिंक है ये लेयर। ठीक है, मेरी लेयर के अंदर ही लिंक है ये लेयर और इसे मैं शिफ्ट प्लस F5 करूँगा और 50% ग्रे दे दूँगा और यहाँ पे मैं इसे ओवरले का ब्लेंडिंग मोड दे दूँगा और थोड़ा जूम करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं लाइट्स बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मिड टोन लेता हूँ और एक्सपोजर 62। ठीक है, और अब मैं मिड टोन और अब मैं डच टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे डच टूल, क्योंकि लाइट मेरी यहाँ से आ रही है तो मैं इस पार्ट में ज़्यादा थोड़ा लाइट में फोकस रखूँगा और ये ऊपर से आ रही है तो यहाँ पे भी ज़्यादा लाइट करूँगा। और ये बाल मेरे थोड़े से बिल्कुल शार्प हो रखे तो मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगा स्मच टूल से। वापस आते हैं अपने लेयर में जो मैंने 50% ग्रे किया था। तो अब लाइट बनाता हूँ मैं यहाँ पे और हाइलाइट्स वाले पार्ट में ये डच टूल यूज़ करना है और जहाँ पे शैडो वाला पार्ट है वहाँ पे हम बर्न टूल यूज़ कर सकते हैं। एक ओवरऑल ब्राइटनेस दे देता हूँ मैं साइड फेस में। और अब ऐसे ही हाथों में भी टच टूल यूज़ करूँगा। स्मच टूल का भी यूज़ करूँगा ताकि जिससे मेरी जो मैंने डजन बर्न कर रखा है वो कहीं ज़्यादा है तो थोड़ा उसको ब्लेंड करके मैं उसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। और इसके बाद मैं अपने लेयर में क्लिक करता हूँ और फ़िल्टर में जाके कैमरा रॉ फ़िल्टर देता हूँ उसे और इसकी क्लैरिटी में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, शैडो भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और टेक्सचर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें एक एडजस्टमेंट ऐड करूँगा, वो है कलर बैलेंस की। और इसे मैं थोड़ा सा वार्म टोन दूंगा क्योंकि जो ये यहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट है वो पूरा वार्म है इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट टूल ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे स्मच टूल से थोड़ा सा सही कर दूंगा। जो ये केप थी मेरी, इसके ऊपर जो मैंने लेयर लिंक किया था इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे
वो लेयर लिंक नहीं होगी। और इसे हम दे देंगे सॉफ्ट लाइट का ब्लेंडिंग मोड। और ब्रश टूल से मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इन्हें मारते जाऊँगा, पेंट करते जाऊँगा, ठीक है, जिससे मेरी इमेज थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए। ये वाला सैंपल लेके यहाँ, ये सैंपल लेके यहाँ। थोड़ा सा हाँ, ओपेसिटी थोड़ी कम करके इसके टी शर्ट में मार देता हूँ, अपने टी शर्ट में थोड़ा सा यहाँ मार देता हूँ। और अब क्या करेंगे, एक थोड़ी सी वार्म लाइट बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट लेते हैं कर्व का, किसी भी लेयर के अंदर लिंक नहीं है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। रेड को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ब्लू में जाके येलो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ग्रीन को भी थोड़ा सा डाउन, नहीं ग्रीन ठीक है, और ब्राइटनेस थोड़ी सी कम, ठीक है। अब इसे मैं इन्वर्ट करता हूँ Ctrl+I से। और अब यहाँ मैं ब्रश टूल से वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ, जिससे विजिबल होंगे ये लाइट्स। तो ये लाइट्स मैं इनमें बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पे इनके भी एक और ऊपर लेयर बनाऊँगा और उसे मैं कलर टच का ब्लेंडिंग मोड देके सबके अंदर, सबके बाहर से, साइड से एक रिम लाइट बनाऊँगा। ये कलर सैंपल ले रहा हूँ मैं सबसे लाइट, हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ। सो आई नो ये बहुत ही बेकार बन रखी है रिम लाइट। सो अब यहाँ पे जो कमाल दिखाएगा वो है हमारा स्मच टूल। वो कैसे, देखिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो टच किया था मैंने, थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, इसकी इतना लाइटनेस सही है। अब यहाँ पे मैं इसकी शेडो बनाता हूँ। मैं इस अपनी लेयर के नीचे एक लेयर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं शेडो बनाता हूँ डार्क कलर लेके, ये कलर, ठीक है। जो ये फायर सर्कल कॉपी 5 है, इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। और जो मैंने एक लेयर बनाई थी जो सॉफ्ट लाइट की थी, वो यहाँ शूज़ में पड़ रही, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे भी यहाँ से मिटाता हूँ मैं।
और अब जो शूज़ के एकदम नीचे से ये वाला पार्ट है, इस पे भी मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन लूँगा इसके अंदर ही लिंक, और इसकी लाइटनेस बिल्कुल कम कर दूँगा, इतनी इतनी, और इसे मैं इन्वर्ट कर दूँगा। और ब्रश टूल लेके, वाइट कलर लेके यहाँ पे कुछ सैंपल्स मारूँगा। और एक मैं जो अपनी लेयर है, इस लेयर के जो सबसे टॉप में एक और एडजस्टमेंट ऐड करूँगा, जो टॉप में लिंक्ड होगा इससे। इस पे क्लिप मास्क्ड होगा, पर वो सबसे टॉप में होगा क्योंकि वो सारे ह्यू एंड सैचुरेशन को कंट्रोल करेगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली येलो पार्ट इसका मैं कम कर देना चाह रहा हूँ। ये कलर तो नहीं, बट थोड़ा सा रेडिश टाइप कलर देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क। ठीक है। सो जो अपने मैंने ये वाला पार्ट था, ये ऊपर का वाला पार्ट आगे से फ्रंट से, वो मैंने उसकी भी लाइटनेस भी कम कर दी, तो वो और सही लग रहा है। तो शेडो वाले पार्ट में आप थोड़ी सी यहाँ भी शेडो ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी लाइटनेस कम हो जाए। और जो ये ग्राउंड लाइट है मेरा, इसे मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ, और जो फायर सर्कल कॉपी 5 है, इसकी भी मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा और इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए इसकी। और अब मैं जो मेरा सरफेस 1 था, जो ये सरफेस है इसका, इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ, और उसे मैं कलर डज दूँगा। और मैं कुछ इसके सैंपल लेके, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज इसके सैंपल लेके यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो जिससे लगे कि पीछे से लाइट आ रही है। ठीक है। और मैं यहाँ से भी मिटा दूँगा, इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी बढ़ा देता हूँ। स्क्रीन भी सही लग रहा है मेरे को, तो मैं स्क्रीन ही रखता हूँ इसे, स्क्रीन ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। अब अगर चाहे तो एक और लेयर सबसे टॉप में, बिल्कुल सबसे टॉप में लेकर, फिर से F5 दबा के 50% ग्रे देके, इसे ओवरले का ब्लेंडिंग मोड देके कुछ लाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टी शर्ट में हल्का सा इतना ब्राइट, ओवरऑल ब्राइट मार देता हूँ मैं साइड से टी शर्ट में। और चाहे तो साइड से थोड़ा सा ऑल्ट दबा के, ये बर्न टूल यूज़ होगा, तो बर्न टूल यूज़ कर सकते हैं साइड से। ये लेयर मैंने ऑफ़ करी थी, इसे ऑन कर देता हूँ मैं वापस। और चाहे तो इस लेयर को फिर से एक और कॉपी बना के, इसको, इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है ऑलरेडी, सो ठीक है ये ऐसे। तो गाइज़ ये फाइनली बन ही गई। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट स्टेप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई दबाता हूँ, और ये एक लेयर में आ गई है सब कुछ। और यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर देता हूँ। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करता हूँ, थोड़ा सा वार्म टोन बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है कॉन्ट्रास्ट। हाइलाइट्स चाहे तो बढ़ा सकते हैं, या मेरी हाइलाइट्स तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। और क्या, शेडोज़ तो डार्क ही सही है, और ब्लैक्स भी सही है, क्लैरिटी भी सही है, टेक्सचर्स भी सही है मेरे हिसाब से। तो विनियट ऑलरेडी दे रखा है, और ये कर लेते ब्लू प्राइमरी को थोड़ा इधर, ग्रीन प्राइमरी को थोड़ा सा
ये ठीक है, थोड़ा सा इधर जो कर देते हैं। और रेड तो सही है अपनी जगह पे। तो और अगर सैचुरेशन ब्लू का मैं थोड़ा बढ़ा दूँ तो ठीक है। और ऑरेंज तो नहीं, येलो ठीक है इतना। और यहाँ पे अब मैं और ओके कर देता हूँ। ठीक है इतना, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया शेडोज़ को। मैं स्मच टूल से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा और अजीब लग रहा है तो मैं एक लेयर ऐड करके यहाँ कलर सैंपल लेके थोड़ा सा ऐसे ओपेसिटी कम करके, बहुत 33 का रखिए, थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर दूँगा। फेस में मुझे थोड़ा सा और डिटेल चाहिए था तो मैं Ctrl+J दबा के इससे कैमरा और फिल्टर फिर से क्लैरिटी इसकी इतनी बढ़ा दूँगा और ये बढ़ गई। अब मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करके Ctrl+I करके डिलीट कर देना, जिससे बाकी सब डिलीट हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा। और इसे भी मैं मास्क बना देता हूँ और अब मैं पहले से पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब वाइट ब्रश से सिर्फ फेस में पेंट करूँगा। ये देखिए थोड़ी सी डिटेल आ गई। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। मैं वहीं अपने वीडियो में डॉक्टर स्ट्रेंज JPEG सेव करता हूँ इसे मैं। हाई, और इसे मैं लेके आ रहा हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट में। तो इस फ्रीज फ्रेम को मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ और डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये आ गया डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब आप स्टार्टिंग से देखिएगा इस कैसी बनी इमेज। ये मैं फिर से एक और बार दिखाता हूँ आपको इसको रेंडर करके। सो ये वीडियो कंप्लीट होती है, अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम बनाएंगे कैप्टन अमेरिका। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, मिलते हैं। सो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है गाइस। हमने अपना थर्ड पार्ट जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आई नो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, वीडियो लंबी बनी, बट एक्चुअली मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी जब मैं बना रहा था, क्योंकि बहुत चीज़ें चाहिए थी। पहले तो इमेज ढूंढो, स्टॉक इमेजेस मिलेंगे, उसके बाद फिर सोचो, फिर क्रिएट करो अच्छे से, लाइटिंग वाइटिंग्स मतलब सब चीज़, तो इससे ज़्यादा टाइम लग गया था। बट आपके लिए मैंने इसलिए PSD फाइल भेजी ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए, तो आप ऐसे बना सकते हैं गाइस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जिसमें हम बनाएंगे कैप्टन अमेरिका। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।